आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एनर्जी टॉनिक के बारे में। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि यंग एज है तो भी हमें बहुत ज़्यादा डल और वीकनेस जैसी महसूस हो रही है, किसी भी काम करने में मन नहीं लगता। आपने अक्सर ये ऑब्जर्व किया होगा कि एक उम्र के बाद हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी या वीकनेस जैसा फील करते हैं हम। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इस तरीके के जो कारण होते हैं वो क्यों आते हैं, साथ ही होम्योपैथी की कौन सी ऐसी मेडिकेशंस लें जिससे हमारा दिन स्फूर्ति बना रहे और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो और हमारी सारी लाइफस्टाइल जो है वो नॉर्मलाइज तरीके से चले। तो आपने अक्सर देखा होगा कि टीनेज की एज में जब हम होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, एकदम स्फूर्ति रहती है, कितना भी काम करा लो, कितना भी है, हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। लेकिन एक समय के बाद या ओल्ड एज में अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो ये कई बार नॉर्मल भी होती है। लेकिन अगर आप अपनी एडल्टहुड में है के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा मेंटल या फिजिकल हेल्थ कंसर्न की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, तो ये कुछ कारणों की वजह से होती है। तो आइए सबसे पहले कारणों के ऊपर एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कारण अगर देखें तो वो है कमजोरी का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अगर आज के रीजन में देखा जाए तो सबसे बिगेस्ट रीजन है न्यूट्रिशन का ही। अक्सर हमने देखा है कि हम खाना तो रोज खा रहे हैं लेकिन हमारा खाने की जो क्वालिटी है वो गिर गई है। जो खाना या सब्जियां फल फ्रूट हमारे पास आ रहे हैं उनमें भी काफी ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जिस तरीके की चीजें हैं उनसे हमारा काफी ज्यादा खान पीन जो है वो प्रभावित हो चुका है। साथ ही आपने देखा होगा विटामिन B12, विटामिन D, इस तरीके की कमी भी आप में अक्सर जो है वो आती है। अगर मैं चर्चा करूं हमारी क्लिनिकल एक्सपीरियंस का, तो अगर मैंने 10 लोगों को टेस्ट के लिए एडवाइस किया तो उसमें से 8 व्यक्ति को विटामिन B12 या विटामिन D की जो कमी है वो अक्सर देखने को मिलती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आप दिन भर रूटीन लाइफ में धूप में भी रह रहे हैं, अच्छा भी खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस का। तो फीमेल में अगर देखा जाए तो जब उनका पेरीमेनोपॉजल फेज होता है या मेनोपॉजल फेज होता है, उस फेज में भी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, लेथार्जिक, हॉट फ्लैशेस, वीकनेस जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। मेल्स में बात कर ली जाए तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डाउन हो जाता है तब मेल्स को भी बहुत ज़्यादा लो स्टेमिना, बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता, उन्हें भी बहुत ज़्यादा डल और वीकनेस जैसे महसूस होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में अगर हम देखें तो हाइपोथायराइडिज्म में जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो जिसमें TSH के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो उसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है। डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म के कारण आप बहुत ही लो, वीक और डल महसूस करते हैं, तो एक वन ऑफ रीज़न हाइपोथायराइडिज्म भी है। चौथे कारण की अगर हम बात करें तो पुअर स्लीप, यानी कि अगर आप अपनी एडिक्वेट नंबर ऑफ स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें कि अगर हम देखिए तो एक आपकी 8 घंटे की स्लीप जो है वो अच्छे से होनी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी मेंटल एग्जर्शन है, स्ट्रेस है, या आप कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल में हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीक और डलनेस जो है वो महसूस हो सकता है। पांचवें कारण की बात करें तो क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़। क्रोनिक हेल्थ इश्यूज़ का मतलब होता है अगर आपकी ऑलरेडी BP के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, एनीमिया के मरीज़ हैं, तो इस तरीके की जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस, डलनेस, कमजोरी, थकावट, ये सिम्टम आएंगे ही। एंड अगर हम छठवां कारण की ऊपर बात करें तो छठवां कारण है आपकी लेस फिजिकल वर्कआउट, यानी कि आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। साथ ही आजकल का लाइफस्टाइल देखें तो आजकल की लाइफस्टाइल में हम 10 से 12 घंटे लैपटॉप तो बैठ जाएंगे, लेकिन हम फिजिकल जो एक्सरसाइज हैं वो 1 या आधे घंटे भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके के इश्यूज़ के कारण भी आपकी बॉडी उस तरीके की मॉडिफाइड हो जाती है और आपको बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डल, वीकनेस, कमज़ोरी, इस तरीके के सिम्टम आएंगे ही। तो इन सिम्टम्स को तो हम बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने डेली लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड करें, वॉकिंग इंक्लूड करें, साथ ही आप कार्डियो, प्राणायाम, मेडिटेशन, इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका दिन स्फूर्ति बना हो। तो दिन की सुबह अगर अच्छी होगी तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा। साथ ही हम अब बात करेंगे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिकेशंस की जो कि आपको बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में हेल्प करेगी। सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो वो है कैलिफो-66। कैलिफो-66 के बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है। कैलिफो-66 आपकी मेंटल और फिजिकल वीकनेस हो या स्ट्रेनिंग हो, या आप लंबे समय से स्ट्रेस में चल रहे हो, या कोई भी डिप्रेसिव स्टेज में हो, तो ऐसे स्टेज के कारण अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट और स्ट्रेनिंग महसूस होती है, डलनेस महसूस होता है,
तो आप कालीकोस 66 ले सकते हैं। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी होती है। अगर बच्चों को भी है तो 10 साल से ऊपर के बच्चों को आप 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम जो है इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। सेकंड मेडिकेशन की बात करें तो वो है जैल्सिमियम 30। अगर आपको बहुत ज़्यादा डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हर वक्त थका हुआ, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी आपको मन ही नहीं करता किसी काम को करने के लिए, तो आपको अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप जैल्सिमियम 30 CH ले सकते हैं। इसकी 4-4 बूंदें दिन में 3 बार आपको लेनी है। चाहे तो आप 1 चम्मच पानी के साथ ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्टली टंग डोज पे भी ले सकते हैं। बच्चों को देना चाहते हैं तो बच्चों को 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम जो है आपको देना होगा। तीसरी मेडिसिन है अवीना सटाइवा का मदर टिंचर। अवीना सटाइवा एक होम्योपैथिक मेडिकेशन है जो कि ओट से बनती है और ये ओल्ड एज की जो इश्यूज़ होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। ओल्ड एज पर्सन को जहाँ स्लीप के इश्यूज़ हैं, थकावट है, वीकनेस है, उन्हें और भी समस्या है, तो इस तरीके की कंसर्न के लिए आप एविना सटाइवा का मदर टिंचर ले सकते हैं, जिसकी 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1/4 कप पानी के साथ जो है लेनी होती है। चौथी हम मेडिसिन की बात करेंगे तो वो है आर्सेनिक एल्बम 200। आर्सेनिक एल्बम के क्या सिम्टम्स होते हैं? आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या रेस्टलेसनेस महसूस होगी, साथ ही उनकी ये समस्या जो है वो रात में ज़्यादातर बढ़ती है। एंड इस तरीके की वीकनेस होगी कि उनको बैठने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होगा, खड़े होने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होगा। इवन वो अच्छे से एक जगह पे खड़े भी नहीं हो पाते, वो किसी भी चीज़ का सहारा लेते हैं, जैसे कि दीवार से टिक के खड़े हो जाना, और उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर भी बहुत ज़्यादा पतले, स्लिम, एकदम वीक पर्सनालिटी के होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको इस तरीके के सिम्टम्स हैं, साथ ही उनको बहुत ज़्यादा थकावट और वीकनेस लगती है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं आर्सेनिक एल्बम 200। इसकी 4-4 बूंद सुबह और शाम जो है वो आपको लेना होगा। आखिरी हम मेडिसिन की बात करें तो वो है एसिड फोर्स 30 CH। एसिड फोर्स 30 CH ऐसे व्यक्ति लेंगे जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल या लंबे समय का कोई ग्रीफ है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डलनेस, वीकनेस रहती है, और साथ ही उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेन है, वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस है, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर स्ट्रेस रहते हैं, एंड उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस, लिथार्जिक ऐसा महसूस होता है, तो वो एसिड फोर्स 30 CH की 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बच्चों को भी आप ये दवा दे सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्रीफ या ओवर स्ट्रेस के कंसर्न के कारण ये हुआ हो, उनको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देना होगा। तो ये छोटी सी चर्चा थी। आपको वीकनेस जैसे सिम्टम्स अगर अक्सर लगते हैं उसके ऊपर क्या आप उपचार कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी ऐसे कई दवाएं आती हैं जो आपके इस तरीके के सिम्टम्स को रिजॉल्व कर सकती हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहिए, एंड मेरी इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें जिनको इस तरीके की समस्या जो है अक्सर रहती है, और वो भी बहुत ज़्यादा कमजोरी या वीकनेस महसूस करते हैं। साथ ही हमेशा खोज में रहते हैं कि कोई हमें मल्टीविटामिन या कुछ ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए जिससे हम स्फूर्ति भरा दिन महसूस करें। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।